फिर से एक बार ग्रेटर ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो क्यों ना इस समय में हम आराधना की सभा की शुरुआत करने से पहले प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं परमेश्वर से सहाय मांगते हैं कि आज की सभा परमेश्वर के अनुग्रह में आशीषित हो। तो क्यों ना आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें सभा के लिए कि आज के गानों के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दें और आज परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमसे बातें करने वाला है। तो क्यों ना आज की सभा में परमेश्वर हमारे मन को तैयार करें, हमारे जीवन को तैयार करें। तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं और सभा की शुरुआत करते हैं। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हमारे परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद कहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में अद्भुत भलाई किया है। पिता परमेश्वर, आज हम जो कुछ भी है वो आपके महान अनुग्रह से है पिता परमेश्वर, और आज हमारे पास जो कुछ भी है पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से दी हुई आशीष है। प्रभु होने देना पिता परमेश्वर। आज की इस सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के इस रविवार सभा को आप आशीषित करना पिता परमेश्वर। आज की सभा में पिता परमेश्वर जो भी यहाँ पे उपस्थित है उनके हर एक जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और जो भी पिता परमेश्वर इस सभा में आने वाले हैं उनकी भी आप सहायता करना, अच्छे से लेके आना प्रभु। और इस ऑनलाइन जूम सर्विस में पिता परमेश्वर जो भी जुड़े हुए हैं प्रत्येक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आज की सभा के द्वारा हर एक से व्यक्तिगत रूप से आप बातें करना और हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, वैसे हमारी प्रार्थना पिता। धन्यवाद करते हैं सारे आदर के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवन से अपनी महिमा लेना प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं। आगे का हर एक समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी अगुवाई करना पिता। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गाएंगे। तो क्यों ना हम अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं और जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु मसीह।
परमेश्वर है हमारा, कि जिसने क्रूस पर हमें विजय दिलवाई, वो परमेश्वर जिसने मौत पर विजय दिलवाई, वो परमेश्वर जिसने शैतान के हर एक शक्तियों पर विजय दिलवाई, और वो परमेश्वर हमारे साथ है और उसकी हम आराधना करते हैं, उनकी हम महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर को कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो फिर मृत्यु में से जी उठे और वो जीवित परमेश्वर है और फिर से वो वापस हमें लेने के लिए आने वाले हैं। तो क्यों ना उस परमेश्वर जिसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं, पापों की क्षमा पाते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, तो क्यों ना उस परमेश्वर की हम महिमा के लिए और गाना गाएंगे। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। पवित्र हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप पवित्र परमेश्वर हो, आप स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हो, आप उस अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो जहाँ से हमारे जीवन की सारी आशीष आती है, वहाँ से हम बल पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, वहाँ से हम अनुग्रह पाते हैं। प्रभु, आपकी महिमा करने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुंदर जीवन दिया है। प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवन के लिए
सर्वश्रेष्ठ हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए कि आप अपने लोगों के बीच में निरंतर वास करते हो प्रभु। उनके जीवन से बातें करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपके उस क्रूस के बलिदान के लिए, आपके उस पवित्र लहू के लिए जो आपने हमारे लिए बहाया था। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह, धन्यवाद। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हम पिता परमेश्वर, आपकी नाम की आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपका लहू कीमती है जो हमारे पापों को धोता है परमेश्वर, और हमें
उद्धार देता है कि हम आपसे फिर से मुलाकात कर सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस लहू के लिए, उस बलिदान के लिए पिता परमेश्वर। यस परमेश्वर, आप सच में महान हो, तो आप हमसे प्रेम करते हो पिता, धन्यवाद देते हैं उस प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की आराधना सभा हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आगे की हर एक एक्टिविटीज पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपसे अगुवाई मांगते हैं प्रभु, आप मार्गदर्शन मांगते हैं पिता परमेश्वर। और ऑनलाइन जुड़े हुए प्रत्येक और यहाँ उपस्थित प्रत्येक के जीवन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आप अगुवाई करना। और आज पिता परमेश्वर आप अपने वचन से बात करना से प्रार्थना करते हैं। यस पिता परमेश्वर, आगे हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। ओके, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर के झालुक कलीसिया में। हम धन्यवादित है आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जूम मीटिंग के द्वारा भी आप जुड़े हैं हमारे साथ, और जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं हमें यूट्यूब के द्वारा आपका भी सभी का स्वागत है। और जो भी हमारे साथ इस कलीसिया में उपस्थित है, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस झालुक कलीसिया में। और ये जो सभा है बहुत अद्भुत सभा होने वाली है, और रियली आप एंजॉय करोगे, आनंद उठाओगे इस सभा का। और खास करके हम जानते हैं कि आप सभी लोग हम रविवार की शाम की सभा में हैं, और हम अभी तक हम कलीसिया में मिल नहीं रहे थे, लेकिन परमेश्वर की दया से आज हम इस कलीसिया में मिले हैं। लेकिन धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। तो ये जो समय रहेगा कुछ अनाउंसमेंट का समय है, तो कृपया करके आप सुन सकते हैं और इस कलीसिया की एक्टिविटीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। और बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर का यहाँ पे कार्य चल रहा है, काम चल रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम रविवार की सभा में हैं, और आज का जो कार्यक्रम का जो शेड्यूल है इस रीति से है। जैसे कि आज हमने आराधना किया और अनाउंसमेंट का समय है, उसके बाद में हम कम्युनियन लेने वाले, जिसे हम प्रभु भोज कहते हैं, और फिर उसके बाद में हम जो है ऑफरिंग संदेश सुनेंगे, और फिर उसके बाद में मेन संदेश सुनेंगे। बहुत अद्भुत समय रहेगा, आप बने रहिए, और बीच में से कोई भी मत चाहिए। अगर यदि जाते हैं तो आप बहुत अनमोल खजाना आप घुमा सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ। और खास करके मैं बताना चाहूँगा कि हमारे इस कलीसिया के द्वारा बाइबल स्टडीज होते हैं, मंगलवार के दिन शाम को बाइबल स्टडीज होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम मंगलवार से लेके हम शनिवार की सुबह, हर डेली सुबह हम 10 से 10:30 बजे तक हम डिवोशन करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर के वचन का लाभ उठा सकते हैं। और मंगलवार की शाम हम बाइबल स्टडीज में मिलते हैं, अलग अलग जगह पे अपना बाइबल स्टडी चल रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जैसे कि बुधवार के दिन भी हम मिलते हैं, जिसे मिडवीक सभा कहते हैं। जैसे कि हम आज रविवार की सभा मिले हैं, उसी रीति से हम बुधवार के भी सभा में मिलते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, जूम मीटिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं। यदि आप झालोद से बाहर है, दूर से है, आप नहीं आ पाते तो हमारे साथ जूम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मैसेज है यूट्यूब के द्वारा भी आप देख सकते हैं। और यदि आपके पास कोई मित्र हो या आप कोई किसी को इनवाइट करना चाहते हैं, उसे भी इनवाइट कर सकते हैं। बुधवार की सभा में और रविवार की सभा में भी आप इनवाइट कर सकते हैं। और उसी रीति से जो है कि हमारा जो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार जो बाइबल कॉलेज रहता है, जो 15 जुलाई से हमारा बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए उसमें, और रियली परमेश्वर का वचन का लाभ लीजिए, उससे सीखिए। और हम जानते हैं कि जब बाइबल कॉलेज करते हैं, हम परमेश्वर के चरित्रों को, गुण को और परमेश्वर के सच्चाई को हम जान पाते हैं। और हम जानते हैं कि परमेश्वर को अगर यदि जानना है तो हम बाइबल के सिवाय हम कहीं किसी चीज़ों में हम परमेश्वर के बारे में जान नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि बाइबल कॉलेज लीजिए, और जो क्लासेस जो है फ्री क्लासेस है, उसको कोई कीमत नहीं चुकाना है और उसको कोई मूल्य नहीं देना है। हम चाहते हैं कि आप फ्री में सीखिए, मुफ्त में लीजिए और मुफ्त में परमेश्वर का वचन बांटिए। बहुत अद्भुत समय रहेगा। तो याद रखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार क्लास रहेगा। तो 15 जुलाई से हमारा शुरू हो रहा है, तो आप उसको ध्यान में रखिए। और जो भी हमारा फैमिली विजिट होता है शनिवार को, रेली उसके लिए भी प्रार्थना करिए, परमेश्वर उपाय करिए सारी चीज़ों का, है ना। और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं, और हमारी सभा जो है 6 बजे होती है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी समय और परमेश्वर के वचन का लाभ ले सकते हैं। तो आइए कि नए सारी एक्टिविटीज के लिए हम प्रार्थना करें और प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। और जो भी इसके बाद में, इस अनाउंसमेंट के बाद में प्रभु भोज है, तो आप अपने हृदय को तैयार कर सकते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करिए, मदद करिए प्रभु। जो भी हम इस कलीसिया के द्वारा एक्टिविटीज करते हैं परमेश्वर,
वो आपकी महिमा के लिए हो, आपके कार्य के लिए हो परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया की हर एक ज़रूरतें पूरी करना परमेश्वर, और प्रभु और बढ़ाना इस क्षेत्रों में परमेश्वर, आपका नाम और बढ़ता जाए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जिन जिन एक्टिविटीज़ के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो भी हमने अनाउंसमेंट किया उन सारी एक्टिविटीज़ को आप प्रभु आपके पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। जो आज की सभा है आप आशीषित करना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, बने रहिए। अभी कम्युनियन के लिए एक संदेश होगा और फिर उसके बाद में हम कम्युनियन में जाएंगे। ओके, तो आप बने रहिए, किधर मत जाइए। ओके, तो क्यों ना हम कनु भाई का स्वागत करें इस समय कम्युनियन संदेश के लिए। तो आइए इस समय में हम जानते हैं कि प्रभु मेज का समय है और हम प्रभु मेज के द्वारा हम इस समय में मतलब कि यीशु मसीह ने मतलब कि हमारे लिए क्या किया था, मतलब उस घटना को हम याद करते हैं कि आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे और उन्होंने हमारे पाप की क्षमा के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया था। और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठे थे और वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। और इसलिए मतलब कि हम आज उनके क्रूस के बलिदान को याद करते हैं। तो क्यों ना इस समय में हम कुछ वचन के द्वारा देखेंगे। तो मेरे साथ निकाल सकते हो यशायाह उसका 53 अध्याय और 4 और 5 और 6 पंक्ति तक पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है कि जब इस संसार में मसीहा आएगा तो वो हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और वो मतलब कि हमारे लिए मतलब वो दुख सहेगा। और इसलिए आज हम जब इस प्रभु मेज में जब हम शामिल होने वाले हैं तो उस समय में हम मतलब कि यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को याद करते हैं, उस दुख को याद करते हैं जो कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा था। और हम जानते हैं कि वो दुख मतलब कि हमारे लिए को बहुमूल्य है क्योंकि हमारे पापों की क्षमा के लिए था। तो इसलिए मतलब कि हम यीशु मसीह के दुखों को मूल्य समझते, उसको साधारण नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए, जैसे हमने वचन में पढ़ा कि वो हमारे पापों के लिए, वो हमारे अधर्म के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो घायल किया गया था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन का उन्होंने बलिदान दिया था, उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया था हमारे पापों की क्षमा के लिए। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया था ताकि वो हमारे पापों की कीमत चुका सके, हमारे पापों का वो भुगतान कर सके, और इसलिए कि वो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। तो परमेश्वर जो है वो पवित्र परमेश्वर है और पवित्र परमेश्वर पाप को देख नहीं सकता। और इसलिए मतलब कि परमेश्वर पाप के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता था, पाप के साथ मतलब कोई अनदेखा नहीं करना चाहता था। और इसलिए कि वो पापी मनुष्य से मतलब वो बहुत प्रेम करता है, वो पापी से बहुत प्रेम करता है, लेकिन उसके पाप से वो घृणा करता है। और इसलिए मतलब कि पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक उपाय निकाला और वो है क्रूस का उपाय, कि वहां पर मतलब कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर बेधा जाएगा, छेदा जाएगा और वो हमारे पापों के लिए अपना पवित्र लहू बहाएगा। और कितनी अद्भुत बात है कि यीशु मसीह उस क्रूस पर मतलब कि खीलों के साथ वो लटका हुआ है, और वो खीलों के सहारे से मतलब लटका हुआ है, मतलब कि वो खीलों के मतलब कि खीलों पर लटका हुआ है। तो खीलों की वजह से नहीं लटका है, लेकिन वो प्रेम की वजह से लटका हुआ है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमें अनुग्रह देना चाहता है।
वो हम पर दया करना चाहता है, वो हमारे पापों को क्षमा करना चाहता है। वो परमेश्वर जो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो हमारे जीवन को बचाना चाहता है, वो हमारे जीवन को वो सुरक्षा देना चाहता है। तो कितनी अद्भुत बात है कि वो परमेश्वर चाहता है कि हम नया जीवन पाए, हम उसकी संतान बने। और इसलिए मतलब कि हमें इस क्रूस की घटना के द्वारा हम यीशु मसीह के क्रूस को याद करते हैं कि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया था, वो गाड़ा गया था और तीसरे दिन वो मृत्यु में से जी उठा था। और आज हमारे पास जो कुछ भी आशीष है वो उसके महान अनुग्रह से, और हमारे पास मतलब कि उस परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ हो सकता है तो उसको हम धन्यवाद दे सकते हैं, हो सकता है कि हम उसकी स्तुति प्रशंसा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, उनको महिमा दे सकते हैं। हम उस क्रूस के बलिदान के प्रति हम परमेश्वर के आभारी हैं। तो क्यों ना इस समय हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए जो हम पर बहुतायत से हुआ है, उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। और इस समय में हम प्रभु मोहित में शामिल होते हैं। तो क्यों ना इस समय में आप कुछ समय लीजिए, कुछ क्षण लीजिए, कुछ मिनट लीजिए और आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ के रिश्ते को फिर से मतलब नया कीजिए, ताज़ा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और जो कोई पाप करता है तो पाप के कारण परमेश्वर के साथ की संगति टूटता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा वो संगति का समय परमेश्वर से अलग हो जाए। तो इसलिए परमेश्वर ने उपाय रखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वीं पंक्ति, कि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे सारे अधर्मों को क्षमा करने के लिए, हमारे सारे पापों को क्षमा करने के लिए। तो क्यों ना इस समय हम अपने हृदय को तैयार करें उस प्रभु में इसके अंदर शामिल होने के लिए। तो आप अपने हृदय में आप अपने हृदय को जांचिए कि क्या मैंने ऐसा कोई काम किया है जो परमेश्वर और मेरे बीच में एक दीवार के समान बना है, एक दरार के समान बना है, एक संगति टूटने का कारण हुआ है। तो क्यों ना हम परमेश्वर से क्षमा मांगे यदि हमने अपने जीवन से यदि किसी को चोट पहुंचाया हो या तो ठेस पहुंचाया और ऐसा काम किया हो जो परमेश्वर के विरुद्ध में। तो आप अपने हृदय को तैयार कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए और परमेश्वर से बातें कीजिए, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। तो आप अपने मन में प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। पवित्र हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आप हमसे प्रेम करते हो, और उस प्रेम पिता परमेश्वर इस संसार में आपको खींच के लेकर आया, और आपने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया। और वो बलिदान प्रभु बहुमूल्य है, कीमती है, क्योंकि आपने हमारे लिए दुखों को सहा है हमारे उद्धार के लिए। हाँ प्रभु, आपने जो हमें उद्धार दिया है वो आपके महान अनुग्रह से है प्रभु, जिसके हम लायक नहीं थे, लेकिन धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे लिए इन सारी चीज़ों का उपाय किया प्रभु। होने देना इस समय में जब हम आपके मेज में शामिल होने के लिए जा रहे प्रभु, आप हमसे बातें करना प्रभु, ताकि हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें और आपको महिमा दे। वैसे हमारी प्रार्थना है, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो क्यों ना इस समय में हम प्रभु मेज में शामिल होंगे। पहला कोरिन्थियोस का 11वां अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन का बलिदान दिया था, उन्होंने अपने देह को तोड़ा था और वो हमसे प्रेम करते इसलिए। तो क्यों ना यीशु मसीह की देह के लिए हमें इस रोटी को धन्यवाद देते हुए हम ग्रहण करते हैं। इस रीति से उसने बियारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पीओ तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र कीमती लहू बहाया था, और इसलिए बहाया था क्योंकि वो हमसे प्रेम करना चाहते और प्रेम के द्वारा वो हमसे वाचा बांधते। तो क्यों ना उस लहू की वाचा के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते, इस कटोरे में से पीते हैं।
आइए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। महान और जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस क्रूस के बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया था। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, मंडली के लिए प्रभु, जो आपकी देह है पिता परमेश्वर, उसमें आपका जीवन है प्रभु, और इस जीवन में पिता परमेश्वर हम आपके अद्भुत कार्य जो आपने हमारे लिए किया था उनको हम याद करते हैं और हम आपके धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय ऑफरिंग मैसेज है और हमारे बीच में गुणवंत भाई हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। ओके, ये जो समय जो है दान का समय है, तो क्या आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के भवन में दान देने के लिए? ओके, उससे पहले मैं कुछ बांटना चाहूँगा आपके बीच में परमेश्वर के वचन से। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय और उसकी 12 से लेकर 14 पंक्ति आपने बहुत बार पढ़ी होगी और बहुत बार आपने संडे स्कूल में भी इसकी कहानी सुनी होगी, और हो सकता है कि आप बहुत बार उसको डेली पढ़ते भी होंगे। एक पिता के बारे में है, एक पुत्र के बारे में और परमेश्वर के बारे में अद्भुत यहाँ पर हमें चित्र दिखाई देता है, प्रेम का चित्र दिखाई देता है। और जब उत्पत्ति की किताब 22 और 12 से लेकर 14 पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा। किसने किससे कहा? परमेश्वर ने अब्राहम को कहा उस पुत्र पर हाथ मत बढ़ा, यानी इसहाक के ऊपर हाथ मत बढ़ा। और बोलता है कि और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्ण अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसने पीछे एक मेंढा अपने सींगों से एक छाड़ी में बुझा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेंढे को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। तो जब हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं तो बहुत हमें बड़ा चित्र यहाँ पे दिखाई देता है, और हम जानते हैं कि अब्राहम जो है पिता है, और उसको 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उसको मांग रहा है, और परमेश्वर जो है उसकी जो भेंट में है वो सारी चीजें हैं, उसके अंदर रुचि नहीं है परमेश्वर की। जैसे अब्बास परमेश्वर के भवन में जो भी हम भेंट लेके आते हैं, जो भी हम लाते हैं, परमेश्वर उसका आदर करता है। लेकिन परमेश्वर की जो रुचि जो है हमारे हृदय में है, किस रीति से और किस हृदय से हम लेके आते हैं। और जब हम देखते हैं अब्राहम की जीवन के बारे में, अब्राहम का जो हृदय जो था परमेश्वर के प्रति था, सही उसके पास हृदय था। उसने ये नहीं देखा कि अरे परमेश्वर ने मुझे दिया है और मेरे पास 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर मांग रहा है। बहुत सारे उसके पास डाउट आ सकते थे, बहुत सारी चिंता आ सकती थी उसके पास, और वो बोल सकता कि परमेश्वर के प्रति वो बहुत सारे प्रश्न भी उठा सकता था अपने मन में। उसने परमेश्वर की आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर ने मांगा और परमेश्वर को अर्पण करने के लिए चला गया। और मैंने वहां पर एक उसके पास वो देखा कि सही हृदय था उसके पास। जब वो बलिदान लेके जा रहा था, वो कुड़कुड़ा के नहीं जा रहा था, या वो अपने हृदय में बहुत सारी चिंता करके नहीं जा रहा था, लेकिन साफ सुथरा हृदय लेके परमेश्वर के पास जा रहा था। तो उसके पास सही हृदय उसके पास था। और जब हम उसके बारे में देखते हैं कि अब्राहम के पास कोई बुरी सोच नहीं थी, उसके पास कोई चिंता से भरी हुई सोच नहीं थी, उसके पास जो एक ताजी सोच थी उसके पास। जब भी हम परमेश्वर के भवन में दान दशवांश जो भी हम भेंट लेके आते हैं, हमारे पास सही हृदय होना बहुत जरूरी है, जो किसी चीजों से पीड़ित ना हो। जब हम दान लेके आते हैं तो हमारा हृदय बहुत सही हृदय होना जरूरी है, और हमारे जो विचार भी है बहुत सही होना बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा,
लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मेरे मेरे पुत्रों को बलि चढ़ाऊंगा। उसने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा कि मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे। उसने किसी के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ उसने परमेश्वर के बारे में सोचा। जब भी हम जो भी भेंट दशवांश लेके आते हैं, हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना है, मेरी ज़रूरतें क्या है उसके बारे में नहीं सोचना है, मेरे बारे में खुद के बारे में भी नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। मुझे जो सोचना है परमेश्वर के बारे में सोचना है। क्यों सोचना है? क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आप आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे वहां पे बोलता है यहोवा यीरे, उसने नाम उस स्थान का रखा। और हम जानते कि जो परमेश्वर जो है हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब हम सही हृदय से लेके नहीं जाते हैं या सही विचार से लेके नहीं जाते हैं तो हम जो परमेश्वर जो बड़ा उपाय करने वाला है उसको हम देख नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आज इस शाम के समय बताना चाहूंगा कि सही जो हृदय है अच्छे उपाय को देख पाता है, सही सोच जो है अच्छे उपाय को देख पाती है। यदि मेरे पास सही सोच है, सही विचार है तो मैं सच में परमेश्वर के पास एक अद्भुत बलिदान लेके जाता हूँ और परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न होता है। परमेश्वर जो है उससे बहुत क्या बोलते हैं अति आनंदित होता है। और हम जानते हैं जब भी हम परमेश्वर के पास लेके जाते हैं, प्रेम के द्वारा लेके जाते हैं, विश्वास के द्वारा लेके जाते हैं, क्योंकि उपाय हमारा वहां से आता है। प्रतिदिन की जरूरतें हमारे परमेश्वर की ओर से पूरी हो जाते हैं। तो आज इस शाम के समय में बताना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर के भवन में दान दशवान देना चाहते हैं या भेंट लेके आए तो सही हृदय से दीजिए और सही परमेश्वर के द्वारा उपाय को ग्रहण करिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस छोटे से प्रभु यीशु मसीह इस मनन के लिए परमेश्वर जो आपके दान के विषय में प्रभु रेली परमेश्वर उसे आशीषित करना और प्रभु जो भी देने वाले हाथ उन्हें आशीषित करना, इस कलीसिया की हर एक जरूरतों को पूरी करना, आपकी सेवा को प्रभु इस्तेमाल करना, उस सारे दान दशवांश को प्रभु और आपको प्रभु यीशु मसीह और इस जगत में परमेश्वर और ज़्यादा से परमेश्वर आपकी सेवा आपका राज्य फैल सके। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आइए इस समय हम ऑफरिंग गाना गाते हैं और इस समय में आप अपनी भेंटों को परमेश्वर के भवन में दीजिए उसकी महिमा के लिए। पर
ओके, ये जो समय जो है बहुत अद्भुत समय है और मैं चाहूँगा कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आपके पास कोई डिस्टर्बेंस करने वाली जगह है तो आप दूर करिए और रेडी आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्यों ना पास्टर मनोज का हम स्वागत करें परमेश्वर का वचन हमें बांटने के लिए। तो आइए पास्टर का स्वागत करते हैं। Praise the Lord. कितने लोग खुश हैं, आज आनंदित हैं। बहुत बढ़िया सॉन्ग था, गीत था कि हे यहोवा भलाई को तेरा सभाओं में गाता रहूँगा। तो एक विश्वासी के जीवन का यदि कोई एक मकसद है तो वो ये है कि वो हर दिन हर समय परमेश्वर की स्तुति और महिमा करे और उसका बयान हर एक स्थान में करता रहे। तो भजन संहिता 46 उसका 10वीं पंक्ति हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 46:10। और आज हमारे जो संदेश का जो शीर्षक रहेगा वो ये होगा कि अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को जानना। अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर को जानना। तो भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। 11वीं पंक्ति बोलती है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए। मेरे मुख को छू इसे पवित्र कर पिता परमेश्वर, इससे मेरे नहीं पिता परमेश्वर परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तो अपने लोगों से बातें कर और पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जैसे कि हमने वचन पढ़ा कि वो बोलते हैं कि शांत हो जा, यानी कि चुप हो जाओ और जानो कि मैं यहोवा हूँ। एक विश्वासी का कर्तव्य है कि वो परमेश्वर को जाने। जिसने मुझे छुड़ाया है, जिसने मुझसे इतना प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है ना, जिसने मुझसे बोलता है कि जिसने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, जिसने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है, क्या मैं उसे जानना नहीं चाहूँगा? यस, ऑफ कोर्स। और ये हमें जानना भी चाहिए। और यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आपके जीवन में आप एक हारा हुआ जीवन जी सकते हैं। आपको लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है ना। एक सुबह में एक चीज़ बोल रहा था, यदि आप रोड पे जा रहे हो और जब आप बाइक चला के जाते हैं रोड पे और सामने अगर पुलिस की चेकिंग हो रही हो और तो आपके मन में थोड़ा डर बैठ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बगैर लाइसेंस के, बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाओ, है ना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि क्या पता क्या चेकिंग चल रही, क्या हो रहा है, एक डर होता है। और वहाँ पर यदि मेरे पीछे पुलिस का कोई अधिकारी बैठा हो, यदि मेरी गाड़ी में कोई पुलिस का अधिकारी बैठा हो तो मुझे डर नहीं लगेगा जब तक कि मैं उसे जानता हूँ। अगर मैं जानता हूँ कि ये पुलिस अधिकारी और मेरी गाड़ी में बैठे हैं और सामने चेकिंग हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मन में वो डर और भय नहीं है क्योंकि मेरे साथ में कोई है ना, और मैं निकल जाऊंगा। उसी तरीके से हर एक विश्वासी जब इस दुनिया में कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पे अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, उसको पवित्र आत्मा दिया जाता है और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और वो हमारे साथ है। आप कहीं भी जाते हो, पवित्र आत्मा आपके साथ में है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो ना कभी हमें छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा, वो हमेशा हमारे साथ है। यीशु मसीह का वादा है, इब्रानियों का 13:5 में भी लिखा है ना। तो अब बोलते ये बहुत अद्भुत वचन है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ है। लेकिन क्यों हमें हमारे जीवन की परिस्थितियों में डर लगता है? क्यों हमें हमारे जीवन की कुछ ऐसे स्थान आ जाते हैं, ऐसे तूफान आ जाते हैं कि जब हम बहुत डर जाते हैं और हमको लगता है कि यार ऐसे कैसे होगा। हो सकता है कोई बीमारी मुझे लग जाती है और वो बीमारी मुझे बहुत डरा सकती है, लेकिन क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा राफा है, इसलिए मैं डर जाता हूं। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर बोलता है कि मैं यहोवा राफा हूं, बट क्या मैं उसे जानता हूं?
क्या मैं अपने परमेश्वर को जानता हूं कि वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है? क्या मैं परमेश्वर को जानता हूं? ये बड़ा सवाल हमारे जीवन में हो सकता है। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 35वीं पंक्ति में यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अक्सर भीड़ के साथ रहा करते थे और दृष्टांतों में लोगों से बातें करते हैं। यहाँ पर हमने बहुत सारे दृष्टांत बोलते हैं यीशु मसीह यहाँ मरकुस के 4 अध्याय में। और उसके बाद वो अपने शिष्यों से कहता है कि आओ हम पार चलें। 35वीं पंक्ति में लिखा है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थीं। जैसा वो था वैसा ही उसको ले चले। परमेश्वर आज एक विश्वासी के हृदय में पवित्र आत्मा है और हम जैसा वो है हम उसको लेकर के जाते हैं। बट क्या हम उसको जानते हैं? क्या हमें पता है पवित्र आत्मा की सामर्थ? क्या हमें पता है कि पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है जो मुझे अगुवाई कर सकता है, जो मुझे मेरे जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर सकता है? और यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ दूर आगे बढ़े थे वो लोग और बोलते हैं कि झील में तूफान आ गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है 37वीं पंक्ति में, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या बोल रहे हैं? हे गुरु, तुझे चिंता नहीं कि हम अब नाश हुए जाते हैं? वो यीशु मसीह को जानते नहीं है। यीशु मसीह को वो अपने जीवन में, शायद उनके जीवन में यीशु मसीह एक गुरु के समान था, क्योंकि अभी अभी उसने एक अच्छा संदेश दिया है, अच्छी अच्छी बातें की हैं लोगों से, और वो शायद एक गुरु है। और बोलते हैं कि गुरु, तुझे हमारी कुछ भी चिंता नहीं। बट क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम यीशु मसीह को गहराई से जानते हैं? और यहाँ पर बोलते हैं कि जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं और जब हमारे जीवन में परेशानी या तकलीफ आती है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। नंबर 1 कि हम डर जाते हैं, दूसरा हमारे जीवन में घबराहट आ जाती है, अब कैसे होगा, है ना। और यहाँ पर बोलते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत किया, मछुआरे थे और दिन रात नदी में, झील में, समुद्र में उनको मछली पकड़ने का काम था और दिन रात वो तूफानों से, आंधियों से लड़ते थे, है ना। हम बॉम्बे में जाते हैं, हाई टाइड हो जाता है, मछुआरे फिर भी मछलियां पकड़ के ले आते हैं, क्यों? उनको आदत है। लेकिन जब बोलते हैं कि यहाँ पर चेले घबरा गए, उन्होंने बहुत मेहनत किया, बचने की कोशिश किया। तो यदि मैं परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं जानता हूँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करता हूँ चीज़ों से उभरने के लिए। मैं अपनी परिस्थिति को जानने की कोशिश करता हूँ कि कैसे मैं उससे बाहर निकल सकता हूँ, और उसके बाद जब मुझसे नहीं बन पड़ता तो मैं परमेश्वर पे दोष लगाता हूँ, उसे कुछ चिंता नहीं है हमारी। और बोलता तुम अभी तक आए नहीं मेरे पास। परमेश्वर यीशु मसीह बोलता अभी तक तुम मेरे पास आए नहीं, तुम तो कोशिश कर रहे थे, है ना, तुमने तो मेहनत किया। लास्ट में कई बार हम लास्ट में पहुंचते हैं परमेश्वर के पास और कहते हैं परमेश्वर तुझे हमारी चिंता नहीं। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह दोष नहीं लगाता है एक्चुअली। यीशु मसीह ये नहीं कहता तुम क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए या बाद में क्यों नहीं आए। यीशु मसीह उठता है और उस आंधी और तूफान को शांत करता है। और यहाँ पर लिखा है कि तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? सवाल है, क्यों डरते हो? परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उसके विषय में एक पंक्ति लिखी गई थी और कहा था कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार किया करेगा और उसका नाम क्या होगा? इम्मानुएल। परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह हमारे साथ है, इस परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तुम क्यों डरते हो? क्यों तुम्हारे जीवन में डर दिखाई देता है? क्योंकि हम यीशु मसीह को जानते नहीं हैं। हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं, हमारे जीवन में डर होता है। और दूसरा पॉइंट जो यीशु मसीह यहाँ पर बोलता है, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? यदि आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, है ना। रोमियो का 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
और कहाँ से पढ़ेंगे? बाइबल से। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर को जान पाते हैं, और जब हम परमेश्वर को जानते हैं हमारे विश्वास की ग्रोथ होती है, हम विश्वास में बढ़ते हैं, हमारी विश्वास की उन्नति होती है, और हमें उस परिस्थिति में खड़े रहने के लिए जो बल मिलता है, जो सामर्थ मिलती है, वो विश्वास से मिलती है, परमेश्वर से मिलती है। तो जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ज्यादा हम विश्वास में मजबूत बनेंगे, और जब हम विश्वास में मजबूत बनेंगे हम अपनी परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, तकलीफ आएगी, बीमारियां आएंगी, लेकिन हम, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम स्थिर खड़े रहेंगे। विश्वास हमें स्थिरता देता है ना। इब्रानियों का 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आपने अपनी चंगाई नहीं देखी है, आपने अपनी परिस्थितियों से बाहर आना देखा नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अपनी परिस्थिति के लिए, अपनी बीमारी के लिए, परमेश्वर हमको चंगाई देता है, परमेश्वर हमको चंगाई देता है ना। परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आगे पंक्ति पढ़ने दें, और 41वीं पंक्ति में लिखा है, और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये कौन है? ये हमारे लिए कई बार अचंभे की बात हो सकती है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता था, ओह ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे मैं बाहर आ गया इससे निकल के। मैं तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था अपनी बीमारी की, कैसे चंगा हो गया? परमेश्वर को जानना, परमेश्वर हमें हमारे जीवन की हर एक जरूरतें पूरी करता है। जब हम परमेश्वर को जानते हैं हमारा जीवन भय में जीवन नहीं होगा, हमारे जीवन में डर नहीं होगा, हमारे जीवन में चिंता नहीं होगी, हमारे जीवन में घबराहट नहीं होगी, हमारे जीवन में बोलते हैं कि आनंद की भरपूरी होगी जब हम परमेश्वर को जानेंगे। तो इसलिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। और हम जानते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ कैसे जान सकते हैं? बाइबल के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, संगति में रहने के द्वारा, बाइबल स्टडी में आके, प्रार्थना करके, बाइबल कॉलेज में आकर के हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर है कौन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ऑफरिंग मैसेज में था कि वो यहोवा ईरे है। यदि आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, आपको कुछ आर्थिक तंगी है, यहोवा ईरे आपके साथ है, परमेश्वर यहोवा ईरे बन जाता है। यदि आप अपने जीवन में हारा हुआ महसूस करते हैं, वो हमारे लिए यहोवा निस्सी है, यहोवा मेरी विजय का झंडा है। मैं बोलता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर अनंत काल में प्रवेश कर चुके, है ना। अब जो मसीह यीशु में है वो कौन है? हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। तो जब भी हम कहीं अपने जीवन में कुछ भी अधूरा, कुछ टूटा हुआ, कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी से गुजरते हैं, हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत है अगला पॉइंट। पहली चीज जो हम बोल सकते हैं, अगर अपने जीवन में हमको जीना है और या हम अपने जीवन का तरीका बदल सकते हैं, तो वो एक ही बात से बदल सकते हैं, वो है परमेश्वर को जानना। हो सकता है हम अपने जीवन में डरा हुआ जीवन जी रहे हों, हो सकता है हम अपने जीवन में थका हुआ जीवन जी रहे हों, हो सकता है हम अपने जीवन में हारा हुआ जीवन जी रहे हों, लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं हमारा जीवन जीने का तरीका बदल जाता है। नंबर 1, यीशु मसीह कौन है? नंबर 1, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। लूका का 2:11, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है ना, वो उद्धार करता है। आप बोलते हैं कि वह चंगा करने वाला परमेश्वर है ना। और उसने बोलता है कि अंधों को आंखें दी। पूरी बाइबल में अगर आप नए नियम में पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, तो उसने ना जाने कितने सारे लोगों को यीशु मसीह ने चंगाई दी।
बहुत सारे लोगों को चंगाई दी। वो यहोवा राफा है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप बीमारी से गुजर रहे हैं, यहोवा बोलते हैं कि चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। वो 2 मछली और 5 रोटियां बोलता है कि 5000 को खिला सकता है ना। वो पुरुषों की गिनती है और स्त्री और बच्चे मिला के तकरीबन 12,000 के ऊपर लोग थे। बोलते हैं कि वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। चौथा पॉइंट बोलते हैं जीवन देने वाला परमेश्वर है। जब आप अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि अब अपने जीवन को समाप्त करने वाले हैं, बोलते हैं कि यीशु मसीह हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना का 11:25 में यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। बोलते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि सत्य है। यूहन्ना का 14:6 में यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह जीवन है, यीशु मसीह मार्ग है। यदि आप कहीं भटक जाते हैं, यीशु मसीह मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूँ। लाइक अब जब आपके जीवन में सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए एक द्वार है और वो द्वार हर एक स्थान पे खुलता है और वही द्वार मुझे स्वर्ग में एक दिन मिलेगा और उसी द्वार के द्वारा मैं स्वर्ग में पहुंचता हूँ। तो अगला पॉइंट बोलते हैं कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यूहन्ना का 6:35 में यीशु मसीह जीवन की रोटी है। यीशु मसीह जीवन का जल है। यूहन्ना का 7:37 यीशु मसीह वो जल है। उसने कहा कि वो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, है ना। और वो बोलता है कि वो हमें पानी पिलाता है, वो जीवन का जल देता है। यीशु मसीह यूहन्ना के 4 अध्याय में सामरी स्त्री से बोलता है कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, जिसको पीकर तू कभी प्यासी नहीं होती। यीशु मसीह वो जीवन का जल है। यीशु मसीह बोलता है कि और वचन है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह वचन है। यीशु मसीह बोलता है कि वह परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 के हिसाब से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर है, वह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1:29 वह सच्चा चरवाहा है। यूहन्ना का 10:11 वो एक सच्चा चरवाहा है। वह सच्ची दाखलता है। यूहन्ना का 15:1 यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। क्या हम जानते हैं जब आप अपने जीवन में अलग महसूस करते हैं, टूटा हुआ महसूस करते हैं, आप सोच रहे हैं आप अलग हो गए, यीशु मसीह बोलता है दाखलता हूँ मैं, तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सारा फल लाओगे। लेकिन क्या हम उसे जानते हैं? यीशु मसीह सब कुछ है, पर क्या मैं उसे जानता हूँ? डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसे जानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है अपने जीवन में। क्या मैं परमेश्वर को जानता हूँ? क्योंकि यदि मैं परमेश्वर को जानूंगा तो मेरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें होंगी। जीवन की हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को जानना। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हमारा जीवन डर में होगा, हमारा विश्वास नहीं बढ़ेगा, हमारे जीवन में बोलते हैं शांति नहीं होगी, हमारे जीवन में आनंद नहीं होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानेंगे हमारे जीवन में शांति आनंद होगा। तो बोलता है कि मुद्दा इस बात का नहीं है कि आप अपनी परिस्थितियों को जानो। जब हम किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं तो हम उसको जानने की ये कैसे हुआ मेरे जीवन में, कैसे मैं इस परिस्थिति में फंस गया या कैसे मेरे जीवन में तूफान आया। अब उस परिस्थिति को जानने की कोशिश मत करिए, लेकिन उस परिस्थिति में परमेश्वर को जानने की कोशिश करिए। क्योंकि इस दुनिया की जितनी भी परिस्थितियां हैं और जितनी भी परिस्थितियां परमेश्वर हमारे जीवन में आने की अनुमति देता है, या जितने भी तूफान या परीक्षाएं हमारे जीवन में परमेश्वर आने की अनुमति देता है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि हम उसको जान सकें, ताकि हम उसको जान सकें कि परमेश्वर कैसे मुझे छुड़ाता है, परमेश्वर कैसे मुझे चंगाई देता है। वो मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मुझे विजय देने वाला परमेश्वर है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा बोलता है कि बल है, वो मेरी चट्टान है। भजन संहिता में भजनकार ऐसे ही नहीं लिख रहा है, दाऊद ऐसे ही नहीं लिख रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरी चट्टान है, यहोवा मेरा छिपने का स्थान है, यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो अपने परमेश्वर को जानता है, इसलिए वो इन सब बातों को लिख पाया। इसीलिए हमें अपने जीवन में यदि हम किसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं अपने जीवन की, हमें तभी हम ये लिख पाएंगे कि यहोवा मेरी चट्टान है, जब हम उसको जानेंगे।
और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भजन संहिता 23 दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वो जानता है कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, उसका बेटा उसके पीछे पड़ा हुआ है ना, उसको मारने के लिए, उसका राजपाट छीनने के लिए। और दाऊद वहां से भागता है, और दाऊद जब भाग रहा है वहां से तो बोलता है कि वो डरा हुआ नहीं है ना, उसको अपना राज्य छीन जाने का डर नहीं है। वो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है। यस, मैं जंगल में हूँ, यस मैं वादियों में बैठा हुआ हूँ, लेकिन दाऊद अपने जीवन में परमेश्वर की ओर देख रहा है। अपने जीवन की परिस्थितियों में परमेश्वर की ओर ताकना, उसको जानने की कोशिश करना हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। और यहाँ पर दाऊद बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, और वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जीवे जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। और बोलता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराइयों में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ है। और यहाँ पर मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और 35वीं पंक्ति में परमेश्वर बोलता है उनके साथ था, लेकिन वो उसको जानते नहीं है, इसलिए बोलते हैं कि तकलीफ में है वो, इसीलिए वो डर गए। लेकिन दाऊद बोलता है मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और मैं जानता हूँ कि वो कितना सामर्थी है, मैं उसको जानता हूँ। क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियेल का 3रा अध्याय, शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर को जानते हैं। बोलते हैं कि हे नबूकदनेस्सर राजा, हम परमेश्वर को जानते हैं, है ना, हमारा परमेश्वर हमें तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ रखता है, और इस आग की भट्टी से भी बचाने की सामर्थ रखता है। परंतु यदि वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम तेरे आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। हम अपने परमेश्वर को जानते हैं। जब मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं अपने जीवन में निर्णय लेने के लिए बुद्धिमत्ता को पाता हूँ। शद्रक मेशक ने ऐसे ही कोई निर्णय नहीं ले लिया जो भीड़ ने लिया था, है ना, हजारों लाखों की भीड़ थी वहां पर, उन्होंने निर्णय लिया नबूकदनेस्सर राजा की मूरत के आगे झुकने का। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो, क्योंकि वो परमेश्वर को जानते थे, उन्होंने वो निर्णय नहीं लिया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को जानते हैं तो हम अपने निर्णय परमेश्वर के वायदों पर निर्भर होकर लेते हैं। हम अपने निर्णयों को परमेश्वर के वायदों पर निर्भर होकर लेते हैं। हम संसार को देख के निर्णय नहीं लेते, हम लोगों को देख के निर्णय नहीं लेते, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, वो मुझे तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तूफान कितना भी बड़ा हो, यीशु मसीह उसको शांत कर सकता है। मेरे जीवन की परिस्थिति कितनी भी खराब हो, परमेश्वर मुझे उसमें सांत्वना देने की सामर्थ्य रखता है। डू यू नो योर गॉड? आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं? बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा। तो लेकिन जब हम परमेश्वर को जानते हैं, जब हम अपने परमेश्वर को जान जाते हैं, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, आपका जीवन से आप परमेश्वर को महिमा नहीं देंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जान जाते हैं, हमारा जीवन परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन होगा, है ना। चेले वहां डर रहे थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहा है। दानियेल के वो 3 दोस्त परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहे। दानियेल के 6ठे अध्याय में दानियेल परमेश्वर को महिमा चढ़ा रहा है ना, कोई गवाही बन रहा है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में जानते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर की एक गवाही बनती है, हम लोगों के लिए एक गवाही बनते हैं। कई बार बहुत सारे कलीसियाएं या चर्चेज ऐसा सिखाते हैं, और बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं कि जब एक बार आप विश्वासी बन जाते हो तो आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई तूफान नहीं आएगा, आप किसी बीमारी से नहीं गुजरोगे, क्योंकि यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मरकुस का 4 अध्याय 35वीं पंक्ति में हमको ठीक तरीके से पता चलता है, यीशु मसीह उनके साथ था, फिर भी तूफान आया, फिर भी तकलीफ आई, है ना। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी भी किसी से ये वादा नहीं किया है कि तुम मुझ पे विश्वास करोगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक चीज़ बोलूं, यीशु मसीह हमारे साथ है, और जब वो खड़ा होगा तो वो उस बीमारी को शांत कर सकता है,
उस तूफान को शांत कर सकता है। वो बोलता है कि आंधी थम जा, तूफान शांत हो जा। बोलता है कि गुजराती बाइबल में लिखा है कि उसने उसको क्या किया, मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, गुजराती बाइबल में लिखा है उसने उसको क्या किया, धमकाया। उसने उसको धमकाया, धमकायो, है ना। वो बहुत अद्भुत शब्द है, परमेश्वर धमका रहा है। तू बोला, कहते हैं ना कई बार, तू उठा कैसे, मैं यहाँ हूँ, मेरे लोगों के सामने कैसे उठा, बैठ जा। लाइक उस तरीके से परमेश्वर उस तूफान को धमकाता है। हमारे खिलाफ जो भी चीजें खड़ी होती हैं, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। तो जरूरी नहीं है, बीमारियां आएंगी, तकलीफ आएगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन एक चीज, परमेश्वर हमारे साथ है। बट क्या आप उसको जानते हैं? क्योंकि जब आप उसको जानेंगे तो आप उस पर अपना भरोसा रखेंगे। क्योंकि जिसे हम जानते नहीं, उस पर हम भरोसा नहीं रखते, उस पर हम विश्वास नहीं करते। और जब हम किसी को जान जाते हैं, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा उसके ऊपर होता है ना। तो इसलिए हमें परमेश्वर को जानना बहुत ही जरूरी है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक समस्या, हर एक तकलीफ, हर एक बीमारी, हर एक बोलते हैं परिस्थिति, हर एक सताव, हर एक परीक्षा यदि आने देता है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है, ताकि हम उसको जानें। नो गॉड। लूका के 15वें अध्याय, अंत में बंद करूंगा। लूका के 15वें अध्याय में जब उड़ाऊ पुत्र घर से दूर चला गया था, पिता ने उसको जाने दिया, उसको रोका नहीं, है ना। और जब वो दूर चला गया तो लूका का 15-17 में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे मजदूरों को भी भोजन से अधिक खाने के लिए मिलता है। लाइक पिता ने परिस्थितियों को इसलिए जाने दिया ताकि वो अपने पिता के बारे में जाने, लाइक उसका पिता कैसा है। कई बार हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती हैं, वो इसलिए आती हैं ताकि हम अपने परमेश्वर को जान सकें। तो हमें उन परिस्थितियों से भागना नहीं है, हमें ये खोजना है, ढूंढना है कि परमेश्वर कैसा है। इस परिस्थिति में परमेश्वर मुझसे किस तरीके से बात करना चाहता है, किस तरीके से परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से निकाला। लिख लीजिए, परमेश्वर ने मेरे साथ ये किया, भलाई की, यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने इस तरीके से छुड़ाया। नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जब परमेश्वर को जानेंगे तो हम ऐसे सीना तान के, लाइक तूफान आएगा क्या फर्क पड़ता है, आई नो माई गॉड, मैं अपने परमेश्वर को जानता हूँ। हे नबूकदनेस्सर, मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, वो हमें तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ रखता है। लाइक शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में भय नहीं था, वो आग की भट्टी में जा रहे थे, लेकिन उनके जीवन में डर नहीं था, डर नहीं था उनके जीवन में। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में हमको डर लग सकता है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, हम डर का जीवन नहीं होगा, हम आनंद में जीवन बिताएंगे, है ना। दाऊद आनंद में जीवन बिताया था। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दें और हम परमेश्वर को जानें, और ये वचन जो हमें सिखाता है हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। राइट, बहुत अद्भुत है। इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं। संगति में रहिए, प्रार्थना में बने रहिए, और इससे द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, और इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग इस सभा में जुड़े हुए हैं उन सभी से तू बातें करना पिता परमेश्वर, सबको तू आशीषित करना, और सबके जीवन से पिता परमेश्वर तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, सबको तू आशीषित करना, और सबके जीवन में तू उनसे बातें करना पिता परमेश्वर। इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। बहुत ही अद्भुत संदेश था आज का, कि परमेश्वर को जानना, और परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है, और वो है परमेश्वर का वचन, जो कि हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और उसको सुनते हैं। रोज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा मनन करते हैं और परमेश्वर को जानते हैं। तो कितनी अद्भुत बात है। तो आगे के समय में सवाल जवाब रहेगा, उसमें भी आप बातें कीजिए। तो आइए इस समय में हम एक गाना गाते हैं सभा करके।
बेटा बन गया, वो तो यीशु का बेटा बन गया, वो तो यीशु का बेटा बन गया, वो तो यीशु का बेटा बन गया। गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, जिस व्यक्ति ने आत्मा को पाया, वो स्वर्गवासी बन गया, वो स्वर्गवासी बन गया, वो स्वर्गवासी बन गया, वो स्वर्गवासी बन गया। गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। गाने का दिन और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है, हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, खुशी है कैसी अनोखी, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में यीशु आ गया। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत उपाय रखा है पिता परमेश्वर। ये कलीसिया प्रभु यीशु मसीह आपकी देह है और इस कलीसिया के द्वारा हम आपको जान सकते हैं। और धन्यवाद देते हैं उन पासवानों और टीचरों के कि वो भी आपने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उन आत्मिक भाई बहन के लिए जो आपके बारे में बातें करते प्रोत्साहन की भरी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जहाँ आपको जानने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए अद्भुत वचन रखा है पिता परमेश्वर, जो कि हमारी मातृभाषा में है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि हम आपसे जाने प्रभु। और धन्यवाद देते प्रभु, जब हम आपको जानते प्रभु तब हम अपनी परिस्थितियों में, समस्याओं में भी प्रभु डरते नहीं है, लेकिन आप पर भरोसा करते, हियाव रखते प्रभु और आपकी महिमा के लिए जीते। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते, धन्यवाद करते अद्भुत वचन के लिए पिता। उन्हें दिन आगे के समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी सवाल जवाब हो गया उनमें आप हमसे बातें करना। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं, आमीन।